नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 27th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, नॉट अलाउ द स्टेट्स अनट्रैमल्ड पावर। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बन रहे। आइए दोस्तों, यहाँ से एक एक वर्ड को अलग अलग करके मैं बताऊंगा। आप ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी, यानी जो भी वर्ड्स है, जो लाइंस है, वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कोर्ट सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, प्रोटेक्ट ये वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब सेव करना होता है, बचाना होता है। कोर्ट को जरूर देखिए, शुड मतलब ही चाहिए होता है, मस्ट मतलब ही चाहिए होता है। शुड सजेशन में आता है, मस्ट कंपल्सन में आता है, यानी जरूर के सेंस में आएगा। जहां पे बात की जाती है जरूरी के सेंस में, उसमें मस्ट लगाएंगे। इसको याद रखेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग लाइन को समझनी है। जो भी चीजें मिलेंगी सीखने को, उन सारे वर्ड्स को लास्ट में लिखकर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। कंपल्शन का सेंस में आता है मस्ट, और शुड आता है चाहिए के सेंस में, सजेशन में आएगा। एक और आता है ऑट टू, इसका मतलब ये चाहिए होता है। इसका सेंस है जैसे किसी नैतिकता के सेंस में लगाते हैं, जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपनी माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उस कंडीशन में ये लगाएंगे। कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट, कोर्ट को जो जितने भी सारे कोर्ट्स हैं, उनको जरूर है, मतलब जरूरी है, प्रोटेक्ट करना चाहिए राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स यानी नागरिकों की जो राइट्स है, यानी अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, बचाने चाहिए। नॉट अलाउ, कोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए। द स्टेट, स्टेट को अनट्रैमल पावर, जो स्टेट का अनट्रैमल पावर होता है। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं फ्यूरियस, ये वर्ड एडजेक्टिव है। फ्यूरियस बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए वर्ड आ सकता है अनलिमिटेड। पावर मतलब शक्ति को बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोर्ट्स को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स की जो अधिकार है, राइट्स मतलब अधिकार बोलेंगे। कोर्ट को, ये मस्ट के साथ यहाँ आ गया, कोर्ट को अलाउ नहीं करनी चाहिए स्टेट को अनट्रैमल्ड पावर, जो अनलिमिटेड पावर है, उसको यूज करने के सेंस में। यही टॉपिक है, इसी के बारे में डिस्कशन आगे है। मस्ट है मॉडल, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जितने भी सारे मॉडल्स है। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। पैसिव सेंटेंस में मॉडल के साथ बी के साथ V3 लगाते हैं। इसको याद रखेंगे। जैसे एक्टिव में है ही शुड, यहाँ पे देखिए एक्टिव में आएगा, जैसे ही शुड हेल्प द पुअर, ही शुड हेल्प द पुअर। पैसिव में जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए द पुअर इधर आएगा, द पुअर शुड अपने जगह पे रहेगा, बी आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय हिम। इसको याद रखेंगे। लेकिन ऐसा लिखा हो ही कैन अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन सकता है, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब ही है, मेन वर्ब नहीं है, तो इस कंडीशन में बी लगाएंगे। तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आती है जब वर्ब आए, और नाउन या एडजेक्टिव आए, तो बी इस कंडीशन में V1 में मानते हैं। उसके बाद एक और चीज याद रखनी है, मॉडल्स के साथ हैव लगा देते हैं। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ गई तो पास्ट की बात हो जाती है। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा लिखा हो आगे, यू शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, इसका मतलब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। शुड हैव के साथ V3 आ गई, तो चाहिए थी का सेंस हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
वर्ब के बारे में बेसिक बातें आप समझ सकते हैं। इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जैसे सर्च करेंगे, वर्ब पे क्लिक करेंगे, तो आपको 4 सेशंस मिलेंगे, 1 2 3 4। इन चारों सेशंस को देख ले बारी बारी से, तो बेसिक चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। उसके अलावा उसी पे आप देखेंगे तो नन फाइनाइट का भी सेशन बना होगा, जिसमें 3 वीडियोज हैं। उसको देखने से जेरन पार्टिसिपल इंफिनिटी पे कवर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें अटैच होती है, उनको जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। कैसे भी सीखनी है तो इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई है, स्टोरी पढ़ने से नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इंग्लिश तो अच्छी होती ही है। देखिए, इन अर्जिंग, इन है प्रेपोजिशन, यानी इन क्या है, प्रेपोजिशन। कभी भी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करते हैं, तो वहां पे ये अटैच करना है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी ये जेरंड हो जाएगा, यानी अर्जिंग जेरंड है। अर्ज का मतलब होता है एडवाइस, एडवाइस के सेंस में आएगा, यानी एडवाइस हो जाएगा। एस ई वर्ब के सेंस में एडवाइस होता है, और नाउन के सेंस में एडवाइस लिखते हैं, सी वाला वर्ड नाउन होता है। तो यहाँ पे समझेंगे, एडवाइस या फोर्स करना भी बोलते हैं, एडवाइस के साथ साथ फोर्स करना भी बोल सकते हैं। इन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट टू वर्क ऑन गाइडलाइंस, मतलब अर्ज करने में यूनियन गवर्नमेंट को टू वर्क करना ऑन गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब होता है रूल्स या डायरेक्शंस बोल सकते हैं। किस बात के लिए, रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। स्पीच ऑन सोशल मीडिया, जो स्पीच आते हैं सोशल मीडिया पर, उस पे पहले स्पीच का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अर्जिंग मतलब होता है, जैसे एडवाइस करना भी बोल सकते हैं, या फोर्स करना भी बोलेंगे। फोर्स करना एडवाइस करते हुए, करने के सेंस में यूनियन गवर्नमेंट, अर्जिंग, इन अर्जिंग यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को अर्ज करने में, मतलब फोर्स करने में, एडवाइस देने में, टू वर्क ऑन, ताकि वर्क करें किस चीज पे, ऑन गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब होता है, गाइडलाइंस का मतलब हो जाएगा, जैसे एक तरह से कंट्रोल कह सकते हैं, एक तरह से रूल के सेंस में आता है, एडवाइस के सेंस में आता है, नियम के सेंस में आता है, रूल्स के सेंस में आता है, ताकि इस पे वर्क करें। किस बात के लिए, रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। किस चीज को कंट्रोल करना है, स्पीच ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे जो स्पीच आती है उसको कंट्रोल करने की बात है। देखिए, इसको पढ़ते हैं सोशल मीडिया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोशल का मतलब है SOCIAL, इसको पढ़ते हैं सोशल, यानी ये सौ है और श है। इसको सौ, इसको श पढ़ते हैं, यानी जिस वर्ड के लास्ट में CIL हो उसको शल या शेल पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड है, फाइनेंशियल, ऐसे सारी चीजें मिलती हैं। इसको क्लियर कर लेंगे। स्पीच में आधा स है, तो इसको स्पीच नहीं बोलना है, स्पीच बोलना है। इसको प्रैक्टिस करेंगे। इन सारी चीजों के लिए मैं एक स्पोकन बैच लाया हूं, जहां पे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। कैसे बोलनी है लाइंस को, कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ पे कौन से रूल अप्लाई करने हैं, उसके लिए एक ऑनलाइन क्लास में लाया हूं, जिसकी बेस्ट टाइमिंग है 7:30 इवनिंग में, मतलब PM में। 1 आवर की क्लास होगी डेली। टोटल बैच का ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि 4 मंथ से ज्यादा पढ़ना है और भी चीजें क्लियर करनी है, तो उसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं। टोटल बैच की जो कोर्स फी है 2500 रुपीज है। ये स्पोकन बैच होगा, ऑनलाइन क्लास होगा एप्लीकेशन पे। 7:30 से बैच है, 1 घंटे की क्लास डेली होगी। उसके अलावा टोटल कोर्स फी है 2500 रुपीज। टोटल कोर्स फी 4 मंथ्स प्लस ड्यूरेशन होगा। उसके बाद भी लगता है कि और भी करना है तो आप कर सकते हैं। उसकी 3 डेज की फ्री डेमो क्लास चल रही है। 3 डेज की फ्री डेमो क्लास, वो आज से शुरू हो जाएगी। उसको करें, और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको समझ में आएगा। 3 डेज फ्री डेमो क्लास के बाद आपको लगता है कि आगे प्रोसीड करनी चाहिए, तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, 8252112232। इसको 7 PM तक आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी पूछना हो तो इसमें मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। इस पे मैसेज करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हाई लिखकर भेजेंगे, तो क्लास से पहले, यानी 7:30 से पहले मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप क्लास में एंटर कर जाएंगे, जिसको लाइव आप देख सकते हैं घर से, कैसे मैं टीच कर रहा हूँ। उसमें ऑनलाइन स्पीकिंग क्लास।
इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्लास है, इससे आपको इसी पे पूछना पड़ेगा। जो भी चीजें चाहिए आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 8252111232। तो ये प्रोनाउंसिएशन बेसिक चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के जमाने में इंग्लिश बोलना भी बहुत जरूरी वाली चीज होती है। बोलने तो सबको आता है, बट कहाँ पे किस प्रोनाउंसिएशन का कैसे यूज करें, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, उन सारी चीजों पे जरूर वर्क करनी चाहिए। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ से मैं ले चलता हूँ अर्जी मतलब करते हुए। सोशल मीडिया स्पीच, सोशल मीडिया की बात है, स्पीच ऑन सोशल मीडिया पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सीकिंग। सीकिंग मतलब डिमांड करना होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर के साथ बिफोर आया। जब भी सेंटेंस में आएगा इज एम आर सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी इसमें सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां से सब्जेक्ट शुरू हुआ है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट इज सीकिंग, डिमांड कर रहे हैं टू इम्पावर करने के लिए। इम्पावर मतलब होता है किसी चीज को ऑथराइज करना। ऑथराइज करना या इम्पावर के लिए और भी वर्ड आता है, परमिट करना, अलाउ करना। एन एग्जीक्यूटिव, एक ऐसा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जैसे एक तरह से वर्क करने वाला जो होता है ना। जैसे जैसे आप समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि भारत में तीन चीजों पे वर्क करना है। लेजिस्लेटिव होती है, लेजिस्लेटिव। दूसरी चीज होती है एग्जीक्यूटिव, और तीसरी होती है जुडिशियल। यहाँ पे पास होता है बिल, ये लागू करते हैं, और यहाँ पे देखना है कौन सही कौन गलत। वो वाले एग्जीक्यूटिव करने के लिए, दैट इज ऑलरेडी वेपनाइजिंग द लीगल लिमिट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि ऑलरेडी वेपनाइजिंग कर रहा है। वेपनाइजिंग मतलब होता है एक तरह से हथियार बनाने के सेंस में आएगा। देखिए यहाँ पे समझेंगे, वेपनाइजिंग का मतलब होता है, इसे कहीं भी क्या होता है कि हथियार बनाने के सेंस में आएगा। देखिए यहाँ पे समझेंगे, इसका मतलब होता है कोई चीज को, एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग, कोई चीज को यूज करने के सेंस में आएगा। तो लीगल लिमिट्स को बताता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, उन सारी चीजों पे ही बात है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। अर्ज करते हुए मतलब कि एक तरह से सजेस्ट करते हुए गवर्नमेंट को वर्क करना किस चीज पे, गाइडलाइंस पे। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना किस चीज पे, स्पीच ऑन सोशल मीडिया वाले जो स्पीच हो उस पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिमांड कर रही है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये सीकिंग वी फोर है। डिमांड करना सीकिंग का मतलब होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज मार के साथ वी फोर आ गया। तो इम्पावर करना, इम्पावर मतलब होता है किसी चीज को ऑथराइज करना या फिर परमिट करना। एंड एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव लाने के लिए, दैट इज ऑलरेडी वेपनाइजिंग, जो पहले ही वेपनाइजिंग कर रहे हैं लीगल लिमिट्स को। जो लिमिट्स क्या है, लीगल वाली चीजें किस चीज पे, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपनी आजादी जो होती है, कोई भी चीज लिखते हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं, उसकी आजादी। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। अर्जिंग ये जेरंड हो जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद आ गया। यूनियन गवर्नमेंट नाउन है, वर्क वर्ब है, ऑन गाइडलाइंस, ऑन प्रेपोजिशन है, गाइडलाइंस नाउन है, रेगुलेट वर्ब है, टू प्लस वी वन है, स्पीच नाउन है, सोशल एजेक्टिव है, मीडिया नाउन है। देखिए मीडियम का मीडिया बनता है, सोशल में एल लगा है। जिस वर्ड के लास्ट में एल, आई बी ई, ओ यू एस, लेस, उसके अलावा एबल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। यहाँ पे सोशल एजेक्टिव है, मीडिया नाउन है। अब यहाँ देखिए एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ तक दी गई है। अब यहाँ से सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, किसी भी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आरबीआई है, सब में आर्टिकल द लगाते हैं। इज सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट ये है, इसकी इज यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब। सीकिंग नीड फॉर है, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। किस बात के लिए, इंपावर करना।
मतलब वॉमिट करना, एग्जीक्यूटिव या नाउन की तरफ वॉक कर रहा है। देखिए जैसे आईवी वाला वर्ड तो नाउन एडजेक्टिव होता है, पर इस वर्ड के बाद एक आर्टिकल लग गया, यानी ये नाउन की तरफ वॉक करेगा। अब देखिए दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर है, तो आगे भी सिंगल वर्ब लग गई है, जिसका मतलब जो होता है जब भी सेंटेंस में हु, विच और दैट का यूज करते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से। इसका मतलब जो होता है जब सेंटेंस के बीच में ऑलरेडी वेपनाइजिंग कर रही है, मतलब वेपनाइजिंग का मतलब हो जाएगा एक्ट ऑफ यूजिंग। वेपनाइजिंग का मतलब है इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग, कोई चीज को यूज करना लीगल लिमिट्स को, लीगल एडजेक्टिव है, लिमिट्स नाउन है, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों ही नाउन है, ताकि अपनी भाषा को एक्सप्रेस कर सके। आगे देखिए इन रिस्पॉन्स टू, एक फ्रेज प्रेपोजिशन है, इन रिस्पॉन्स टू एक साथ आया, इसके रिस्पॉन्स में पिटिशन बाय अ नॉन प्रॉफिट असेलिंग, असेलिंग मतलब अटैक करना होता है, ऐसे करके वर्ड सीखेंगे। असेलिंग मतलब अटैक करना, जो नॉन प्रॉफिट असेलिंग है, अटैक कर रहे हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स। डेरोगेटरी मतलब होता है, डेरोगेटरी का मतलब समझ लेंगे, इस वर्ड का मतलब है कोई चीज अपमानजनक होती है उसको बोलते हैं, मतलब कि अब्यूजिंग या ऑफेंसिव बोल सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा, जिसका मतलब अपमानजनक। रिमार्क्स मतलब कमेंट होता है। बाय ऑनलाइन फिगर्स अगेंस्ट डिसेबल पर्सन, ये बात आई है ऑनलाइन कहीं से, बात आई है डिसेबल पर्सन के लिए। डिसेबल एडजेक्टिव है, पर्सन नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है। ये कहीं सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें आई कि डिसेबल पर्सन, यानी जो डिसेबल पर्सन है उनके ऊपर कुछ रिमार्क, मतलब अपमानजनक रिमार्क आए, अटैक हुआ, मतलब रिमार्क बातों का अटैक हुआ, उसी के बारे में पूरा मुद्दा है। देखिए मैं पूरी लाइन को समझा देता हूँ, यहां तक है। पिटिशन का मतलब होता है कहीं भी पिटिशन लगाते हैं, पिटिशन का मतलब है जैसे कहीं भी अपील करना होता है, जैसे कोर्ट में पिटिशन देते हैं ना, अपील करना, ये होता है पिटिशन का सेंस। अपील मतलब सेंस होता है नेगेटिव सेंस में। पिटिशन के लिए एक और वर्ड बोल सकते हैं, जैसे एक हिंदी में याचिका बोलते हैं, प्रेयर दायर करना, जैसे पहले किसी के खिलाफ पिटिशन देते हैं फिर आपके बात आगे होती है वहां पे। नॉन प्रॉफिट असेलिंग, एक नॉन प्रॉफिट असेल किए मतलब अटैक किए। देखिए यहाँ पे क्या है, इन रिस्पॉन्स टू फ्रेज है, पिटिशन नाउन है, नॉन प्रॉफिट नाउन है, अटैक असेलिंग वर्ब की तरफ वॉक कर रहा है। डेरिगेटरी एडजेक्टिव है, डेरिगेटरी। देखिए ये वर्ड अच्छे वर्ड से समझ लेंगे। डेरिगेटरी मतलब होता है एक तरह से रिमार्क के सेंस में आता है, मतलब अपमानजनक के सेंस में आता है, इसको याद रखेंगे। डेरोगेटरी पूरा यहाँ से आता वर्ड है। ये रिमार्क्स नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ऑनलाइन फिगर्स अगेंस्ट, ये नाउन है, ये भी नाउन है, अगेंस्ट खिलाफ है, डिसेबल पर्सन के खिलाफ ये बात आई, ये नाउन है, डिसेबल एडजेक्टिव है। द कोर्ट इशूड, कोर्ट सब्जेक्ट है, इशूड वी टू है, यानी सब कोर्ट ने इशू किया। इशू मतलब जारी करना होता है। इंस्ट्रक्शंस मतलब एक तरह से, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक तरह से निर्देश, डायरेक्शंस बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्देश होता है, डायरेक्शंस बोल सकते हैं। इसको ऐसे समझ लेंगे, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है। दैट फर्दर मतलब आगे, अ प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड है और जुडिशरी एग ऑन का। देखिए एग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। एग ऑन का मतलब होता है प्रोवोक करना, मतलब भड़काना। प्रोवोक करना होता है PROVOK, या इंसाइट करना, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भड़काना। फर्दर मतलब आगे होता है। ठीक है, द कोर्ट ने इशू किया इंस्ट्रक्शंस दैट फर्दर प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड, ये जो प्रॉब्लम वाले ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब जो चीजें चलन में उसको बोलते हैं। जुडिशरी एक्ट ऑन, जुडिशरी ने एक्ट ऑन की मतलब कि प्रोवोक किया स्टेट को टू इंक्रोच करना ऑन लीगल ग्रे एरियाज को। ग्रे एरिया मतलब ऐसा एरिया जो विवादित है। ग्रे एरिया का मतलब होता है विवादित एरिया, एक ऐसा एरिया जो विवादित है, मतलब कंफ्यूजन वाले एरिया को बोलते हैं ग्रे एरिया। कंफ्यूजन वाले एरिया को बोलते हैं ग्रे एरिया। विद स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस के लिए, मतलब लीगल की बात होती है, रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है मतलब एक तरह से कंट्रोल होना।
स्टैच्यूटरी मतलब होता है रिक्वायर्ड, परमिटेड सेंस में आता है, इसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से वैधानिक यानी संवैधानिक कानूनी लीगल हो सकते हैं। लीगल, दैट अंडरमाइन, जो चीजें अंडरमाइन करता है मतलब वीक करता है। अंडरमाइन मतलब वीक करना होता है। अंडरमाइन का सेंस है वीक करना, यानी कोई चीज को कमजोर करना। तो ऐसे करके वर्ड मिल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे। अंडरमाइन मतलब कोई चीज को इरोड करना बोलेंगे, या वीक करना भी बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स, जो चीजें कमजोर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनली एडवर्ब है, गारंटीड एडजेक्टिव है, राइट्स मतलब अधिकार को ये क्या करता है, अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। कोर्ट सब्जेक्ट है, इशूड वर्ब है, इंस्ट्रक्शंस नाउन है, क्योंकि लास्ट में आई ये लग गया। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। फर्दर आगे प्रॉब्लमेटिक एजेक्टिव है, ये नाउन है। ये जो प्रॉब्लम वाले ट्रेंड है, जुडिशरी एक डॉन की, जुडिशरी सब्जेक्ट फिर से हो गया, एक डॉन मतलब एगिंग ऑन, एक करते हुए का सेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब प्रवोक करना, स्टेट को भड़काया है इनक्रोच करने के लिए। इनक्रोच का मतलब होता है अवैध कब्जा बोलते हैं, एक तरह से इंट्रोड्यूड करना। इंट्रोड्यूड, इनक्रोच मतलब इंट्रूड करना। जैसे होता है ना अतिक्रमण, सुनते होंगे, जैसे रोड पे अगर कोई दुकान लगा दिया है तो सरकार आदेश देती है कि उसको ना रोड से दुकान हटाइए, यानी उसी के बारे में सुनते हुए शहर में अतिक्रमण हटाओ, दुकान को खाली कराते हैं रोड से। रोड किनारे सरकारी जमीनों पे चीजें होती हैं, उसी को बोलते हैं इंक्रोच। इंक्रोच का मतलब दखल अंदाजी करना बोल सकते हैं, इंक्रोच ये होता है। लीगल, जो लीगल है, कंफ्यूजन वाले एरिया, लीगल एडजेक्टिव कंफ्यूजन एरियाज नाउन है। विद स्टैट्यूटरी, जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। दैट से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे वी वन आ गया, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वी वन और वी फाइव में वी वन होता है प्लूरल, जो अंडरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज राइट्स को, इसी से वो कमजोर करता है। राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे। टू रिगार्ड डिस डिस्टेस्टफुल ह्यूमर, एक डिस्टेस्टफुल होता है ना, जैसे डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है अनप्लीजेंट। डिसटेस्टफुल, इसका मतलब है अनप्लीजेंट। कई बार आप देखते होंगे कॉमेडी शो, तो अनप्लीजेंट जैसे ह्यूमर बनाने के लिए कुछ चीजें किसी पे मजाक उड़ा देते हैं, उसी के बारे में बात है। टू रिगार्ड डिसटेस्टफुल ह्यूमर जो होता है, हावेवर ये सब कनेक्टर में आएगा। डिस्टर्बिंग इट माइट बी, ये चीजें हो सकती हैं, एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टू बी सॉल्व किए जाने चाहिए थ्रू कोर्ट्स एंड बाय एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग। ये चीजें कोर्ट और एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व की जानी चाहिए। ये जो ह्यूमर है, इज टू फॉल इनटू डिसेप्टिव ट्रैप, ये जो ह्यूमर है चीजें कहाँ गिर जा रही हैं, डिसेप्टिव ट्रैप में। डिसेप्टिव का मतलब होता है, डिसेप्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक तरह से मिसलीडिंग। मिसलीडिंग सेंस में आएगा। ट्रैप मतलब जाल है। इमेजिन्ड राइचुअस, राइचुअसनेस, राइचुअसनेस मतलब होता है एक तरह से डिसेंसी या गुडनेस को बोलते हैं, ये नाउन है। राइचुअसनेस मतलब होता है डिसेंसी या गुडनेस को बोलेंगे। दैट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी शुड अवॉइड, ये प्रोग्रेसिव जो डेमोक्रेसीज की बात है उनको अवॉइड करना चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए, इसको याद रखेंगे। ठीक है। डिस्टेस्टफुल ह्यूमर जो होता है, अनप्लेजेंट ह्यूमर, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग वाला भी होता है। इट माइट भी हो सकता है, एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने को है। थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट्स के जरिए, थ्रू मतलब उसके जरिए का सेंस होता है। बाय एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग के जरिए, यहाँ पे बात समझेंगे। इज फॉल इनटू अ डिसेप्टिव, चीजें मिसलीडिंग ट्रैप में हो चुकी हैं। इमेजिन राइचुअसनेस मतलब एक तरह से डिसेंसी गुडनेस होता है। दैट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज शुड अवॉइड, इनको अवॉइड करना चाहिए। आगे देखेंगे। देयर आर ऑलवेज अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट consequences, कई बार ऐसा होता है कि अनप्लीजेंट मतलब एक तरह से रिजल्ट्स जो आते हैं अनप्लीजेंट होते हैं। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब हो जाएगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, consequences नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। इन एक्सपैंडिंग पावर्स, पावर्स को बढ़ाने के सेंस में टू पुलिस स्पीच, ताकि स्पीच को पुलिस कर सके। पुलिस मतलब पुलिस अधिकारी होती है, बट यहाँ पे पुलिस एज ए वर्ब की तरह वर्क कर रही है। इस कंडीशन में इसका मतलब कंट्रोल हो जाएगा,
ताकि कंट्रोल करने के लिए स्पीच को। देखिए यहाँ पे कही जाने वाली बातें हैं, देयर आर अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस होते हैं, मतलब एक तरह से नेगेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं इन एक्सपेंडिंग पावर्स को स्पेंड करने में, टू पुलिस स्पीच को पुलिस करने के सेंस में। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। पार्टिजान्स विल्ड, पार्टिजान्स यहाँ पे क्या होगा देखिए। पार्टिजान्स मतलब होता है सपोर्टर, सपोर्टर्स को बोलेंगे। विल्ड का मतलब होता है WILD। विल्ड का कई मतलब है। जैसे एक तरह से यूज करना भी होता है, यूज करते हैं अपने पावर को, जो सपोर्टर्स होते हैं यूज करते हैं, विल्ड मतलब यूज करना, अपने पावर को यूज करते हैं टू फिरोससली फिरोसियसली मैन मॉनिटर्स। देखिए एक चीज याद रखेंगे, फिरोसियस एजेक्टिव है, जब भी एजेक्टिव में LY अटैच करेंगे वो बनेगा एडवर्ब, जब भी नाउन में LY जोड़ेंगे तो वो बन जाता है एजेक्टिव। इसको समझेंगे। पार्टिजान्स विल्ड करता है, यूज करते हैं अपने पावर्स को टू फिरोसियसली मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर वर्ब है मतलब एक तरह से निगरानी करने के सेंस में। व्हाट इज और इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्या चीजें सही है क्या गलत है उसके बारे में। इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग एजेंसीज को इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग करते हुए ऑफ द स्टेट टू सप्रेस करना मतलब दबाना आर्ट को, पॉलिटिकल स्पीच को, दे डू नॉट लाइक, ये चीजें पसंद नहीं है उनको। सिटीजन्स फाइंड देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर देयर शोल्डर बिफोर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व, मतलब कि सिटीजन्स अपने आप को कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर करते हैं। लुक ओवर का मतलब होता है एक तरह से मतलब निगरानी करना, देखभाल करना। सिटीजन्स जो होते हैं लुकिंग ओवर करते हैं अपने शोल्डर्स को बिफोर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस से पहले करने से पहले उनको सोचना, मतलब सोचने की बात हो गई है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। पार्टिजान्स विल्ड मतलब यूज करते हैं अपने पावर को, फिरोसियसली मतलब एक तरह से काफी, फिरोसियस मतलब एक तरह से होता है काफी पावरफुल तरीके से बोलते हैं, एक तरह से वायलेंट मैनर तरीके से। व्हाट इज और इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्या सही है क्या सही नहीं है। इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग एजेंसीज, इसको करते हुए आप स्टेट सप्रेस करेंगे आर्ट को, यानी जो आर्ट है लोगों की पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्पीच है वो दबा देंगे। दे डू नॉट लाइक, ये चीजें पसंद नहीं है। सिटीजन्स फाइंड देमसेल्फ कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर, लुक ओवर का मतलब होता है एक तरह से एडजस्ट करना होता है, लुक ओवर का मतलब होता है कहीं भी एडजस्ट करने के सेंस में आएगा। लुक ओवर मतलब निरीक्षण करना बोलेंगे। देयर शोल्डर बिफोर एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने से पहले देम सेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले। अंडर द ओवरबेयरिंग एटमोस्फियर ऑफ सेंसर्ड एक्सप्रेशन, अंडर ओवरबेयरिंग एटमोस्फियर, एक ऐसा एटमोस्फियर होता है, माहौल होता है जहाँ पे ओवरबेयरिंग चीजें होती हैं। ओवरबेयरिंग का मतलब होता है रोबदार, जहाँ पे लोग रोब जमाते हैं, इम्पोज करते हैं। ट्रुथ्स यानी सच्चाई, आइडियाज दैट मस्ट बी रिकॉन्ड विद, उनको जरूर रिकॉन्ड करना चाहिए। रिकॉन्ड का मतलब होता है एक तरह से माना, मतलब कोई चीज को ना गणित करना, गणित करने के सेंस में आएगा। गणित का मतलब होता है एक तरह से कंसीडर करना, रिगार्ड करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आर्टिकल लॉन्ग है, समझने वाला आर्टिकल है। आगे देखेंगे। विथ फॉर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी होती है फंक्शन करने वाली, ये एडजेक्टिव है। आर यहाँ पे आइडियाज और इसके लिए आया, स्टेपल्ड हो जाएगा। स्टेपल्ड का मतलब होता है एक तरह से बोलेंगे, देखिए जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उनको जरूर प्रैक्टिस करेंगे इसको। स्टिफल्ड का मतलब होता है एक तरह से सफोकेट करना, सप्रेस करने के सेंस में आएगा, दबाने के सेंस में आएगा। मीनिंग ये है
ट्रूथ आइडियाज मस्ट बी रिकॉर्ड, इसको जरूर रिकॉर्ड की जानी चाहिए। मतलब कंसीडर मानना होता है, रिकॉर्ड मतलब एक तरह से बोल सकते हैं काउंटेड करना, जज करना भी बोलेंगे। रिकॉर्ड मतलब जज करना भी बोलेंगे। और स्टेफल्ड मतलब सप्रेस करना। ये जो ट्रूथ और सच्चाई है, आर स्टेफल्ड, मतलब दबा दिए जाते हैं। पीपल शुड नॉट हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक अगेंस्ट, लोगों को इसके खिलाफ नहीं ध्यान देना चाहिए, अस्टरिस्क के खिलाफ। देखिए, एक तरह से इसका मतलब होता है, अब इसके मतलब तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल सेंस क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि एक तरह से पीपल शुड नॉट हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक। देखिए हैव आ गया, हैव के साथ वर्ब आती तो थर्ड फॉर्म लगाते, यहाँ पे वर्ब आई नहीं, कॉन्स्टेंटली आ गया तो वो चीजें लागू नहीं होगी। मॉडल के साथ हैव आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बट यहाँ पे तो है नहीं। लुक होना चाहिए अगेंस्ट अस्टरिस्ट के लिए। सिंबल एक तरह से बोलते हैं, इसका मतलब एक सिंबल होता है दैट सेट टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट करता है। और फंडामेंटल लिबर्टीज क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक। फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैव बीन पुश्ड अवे, इनको पुश्ड अवे मतलब दूर रखा गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। पुश्ड अवे का मतलब होता है एक तरह से मूव करने के सेंस में, फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट मैटर्स दैट कुड हेल्प, जो मदद करेगा इंडिया प्रोग्रेस सोशली। जर्नलिस्ट हैव बीन डीलिंग विद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, इनको डील करना पड़ रहा है, डील कर रहे हैं। हैव बीन डीलिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव हो जाएगा। नहीं नहीं, पैसिव नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन के साथ वी फोर है। डील विद मतलब होता है हैंडल करना, पत्रकार को डील करना पड़ रहा है एफआईआर से। कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज, और उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज को पूरा करने से पहले उनको एफआईआर से डील करना पड़ रहा है, ये बात राइटर कह रहे हैं। मतलब देश में फिल्म प्रोड्यूसर अगर फिल्म नहीं बनाएंगे सोशल मीडिया सोशल चीजों पे, तो कैसी क्या चीजें होंगी। ये सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। और जो कैरी आउट मतलब पूरा करना होता है, इसको लिख दीजिए, टू फुलफिल, पूरा करना होता है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के ईयर्स में यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्मली इनफॉर्मली एक्सपेंडेड, एक्सपैंड मतलब एक्सपैंड किया है, सब्जेक्ट है हैज के साथ वी थ्री आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गवर्नमेंट के लिए इट्स लगा हुआ है। एक्सपैंड किया, इट्स कंट्रोल ऑफ ऑनलाइन स्पीच पे एक्सपैंड किया। विद द प्रोब्लेमेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी है टेक्नोलॉजी आईटी की गाइडलाइंस, जो डिजिटल गाइडलाइंस होती है वो चीजें एक्सपेंड की गई। आगे है एन अमेंडमेंट टू दोज रूल्स, एक अमेंडमेंट यानी सुधार किया गया वैसे रूल्स के लिए दैट वुड अलाउ सोशल मीडिया कंपनीज टू बी प्रोसीड अगेंस्ट, ताकि अपने इसके खिलाफ प्रोसीड कर सके। ये सारी बात हुई, मतलब सोशल मीडिया की भी कुछ गाइडलाइंस है उसके बारे में बातें हो रही है। 2021 की गाइडलाइन आई थी। आगे इसमें लाइन है फॉर, देखेंगे यहाँ पे क्या बातें हो रही है। फॉर कंटेंट पोस्टेड, जो कंटेंट पोस्ट करते हैं बाय यूजर्स हैज बीन फ्लैग्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे फ्लैग्ड की गई है मतलब अलाउ की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब है चिन्हित करना, मतलब हरी झंडी मिलना। मंडेज इंस्ट्रक्शन सीम, ऐसा मंडे का जो इंस्ट्रक्शन है प्रतीत होता है, सीम मतलब प्रतीत होना। सेट टू एक्सपैंड दोज एम्बिशंस, वो जो लक्ष्य है उनको सेट करना है। विच आर देम सेल्फ अंडर चैलेंज विद द सुप्रीम कोर्ट, जो कि चैलेंज, ये सभी चीजें चैलेंज में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हेट स्पीच, जो नफरत वाली स्पीच होती है, स्पीच इंसाइटिंग, जो भड़काने वाली वायलेंस वाली चीज होती है, इंसाइट मतलब भड़काना होता है। अगेंस्ट माइनॉरिटीज के खिलाफ, माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक होते हैं, कम लोगों को माइनॉरिटीज बोलते हैं, ज्यादा को बहुसंख्यक बोलते हैं। आगे आर क्रिमिनलाइज इन इंडिया, चीजें भारत में क्रिमिनलाइज बनाया गया। गिविंग डिसएडवांटेजेस ग्रुप, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स पावरफुल एवेन्यूज। एवेन्यू का मतलब होता है, एक तरह से बोलेंगे यहाँ पे एवेन्यू, जिसका मतलब अपॉर्चुनिटी होती है ऑफ रिकोर्स व्हेन दे आर
लेजिटिमेटली रॉन्ग होते हैं, लीगली रॉन्ग हो सकते हैं। आगे हैंडिंग एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव हैंड करना विच ऑलरेडी हैज रिकॉर्ड ऑफ मालाफाइड वेपनाइजेशन के रूप में माना गया है। मालाफाइड मतलब होता है एक तरह से कैरी आउट, मतलब पूरा करना। मालाफाइड मतलब होता है कैरी आउट, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरा करना। ये सब फॉरेन वर्ड्स में आते हैं। मालाफाइड फॉरेन, जैसे होता है ना बोनाफाइड, उसी टाइप का। वेपनाइजेशन किया गया मीडिया के द्वारा, स्पीच रेगुलेशंस के द्वारा। मोर पावर वुड बी डेंजरस, ज्यादा पावर देना बहुत ही डेंजरस होता है इन द एक्सट्रीम के सेंस में। एट अ फंडामेंटल लेवल, जो बेसिक लेवल है, जस्ट सच जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जो डिक्लेरेशन किया गया विद साइट मिसयूज ऑफ फ्रीडम को बताया गया ऑफ स्पीच का एज अ ग्राउंड सीम्स टू मिस परसीव माना गया, जिसको गलत तरीके से समझा गया। मिसपर्सीव का मतलब होता है रॉन्गली, एक तरह से मानना। द फ्रेमवर्क ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल रोल, उनका जो रोल का जो फ्रेमवर्क है, मतलब तरीके हैं। फ्रेमवर्क मतलब एक तरीका होता है, ढांचा होता है। एक तरह से बोलेंगे स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आगे देखेंगे। देखा कि मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज होता है सीम्स टू मिस, ऐसा माना गया कि मिस परसीव माना गया, मतलब समझा गया गलत तरीके से। मिस परसीव मतलब गलत तरीके से समझना होता है। आगे इसमें है फ्रेमवर्क है देयर इंस्टीट्यूशनल रोल का, दैट ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, जो प्रोटेक्टर होते हैं, बचाने वाले होते हैं अधिकारों को, अंडर अ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत, मतलब एक तरह से संवैधानिक जो तरीका है उसके तहत। एंड नॉट ऑफ अनचैलेंज लॉर्ड, एक तरह से अनचैलेंज लॉर्ड नहीं होना चाहिए। लॉर्ड नाउन है, अनचैलेंज एडजेक्टिव है। इन फ्यूडल सोसाइटी, जो झगड़ालू सोसाइटी है, फ्यूडल जहाँ पे लोग लड़ते हैं, फ्यूड मतलब फाइट होता है। फ्यूड के सेंस में आएंगे तो फाइट होता है, इसका मतलब क्वारल। फ्यूडल मतलब होता है क्वारल के सेंस में आएगा फ्यूड। इसका मतलब है, नहीं यहाँ पे गलत बोला, FEUD। फ्यूड मतलब होता है क्वारल। स्पीच का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने, यहाँ पे टोटली था फ्रीडम स्पीच को कितना गलत है कितना सही है उसी के बारे में बातें हुई है। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा। काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर करें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।